सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। और अभी हम जा रहे हैं अयोध्या और आप लोग शाम का मौसम देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मौसम है। और अभी मुझे थोड़ा सा काम था वहाँ पे, और हमारे घर में छोटे छोटे दो लड्डू गोपाल, तो सोचा ऐसे ही मैं थोड़ा सा उनका पता भी कर लूँगी, क्योंकि मुझे करवाना उनका श्रृंगार थोड़ा सा, मतलब इसीलिए मैं और जा रही हूँ। बाकी आप लोग बने रहे मेरे। सो हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए अयोध्या और मुझे लगी यहाँ बहुत ज़ोरों से भूख। फिर मैंने हस्बैंड जी से बोला मुझे कुछ खाना है, फिर वो ले आए मेरी फेवरेट दुकान पे जहाँ मेरा फेवरेट गोलगप्पे मिलता है। फिर यहाँ पे मैंने खाए 2-3 गोलगप्पे, और क्योंकि यहाँ मेरे फेवरेट गोलगप्पे मिलते हैं और मुझे बहुत ही यहाँ के गोलगप्पे अच्छे, और मैं जब भी आती हूँ यहीं गोलगप्पे खाती हूँ। और जो कोई भी आए अयोध्या और यहाँ के गोलगप्पे जरूर ट्राई करे भाई, बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे होते हैं यहाँ के। उसके बाद श्रुति ने खाई रसमलाई, क्योंकि गोलगप्पे नहीं खा सकती, बहुत ही तीखा होता है। जैसे इसका रसमलाई फेवरेट है, वैसे मेरे यहाँ गोलगप्पे फेवरेट है, हम दोनों यही खाते हैं यहाँ पे आगे। सो उसके बाद हम लोग आगे लड्डू गोपाल का पता करने। सो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। सो उसके बाद हम लोग आगे स्पाइल पोटैटोस वाले भैया के पास, क्योंकि भैया की मैंने रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो भाई सब भी ट्राई कर रहे थे, तो मैं क्यों पीछे हट जाऊँ। ये भैया बहुत ही यम्मी, बहुत ही लजीज स्पाइल पोटैटोस बनाते हैं, तो मैंने सोचा मुझे भी ट्राई जरूर करना चाहिए। मैं कई दिन से बोल रही थी अपने हस्बैंड से भाई मुझे भी चलना है यहाँ पे, तो फिर आज फाइनली मैं आ ही गई यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं भाई बहुत ही यम्मी बनाते हैं भैया, यम्मी के साथ बहुत ही लजीज भी होता है ये। और मेरे अयोध्या वाले जो भी हैं यहाँ पे एक बार आए तो ट्राई करके जरूर जाएँ भाई। ये घाट नंबर राम की पहाड़ी घाट नंबर 17 पे रहते हैं भैया। और बहुत फिर हम लोग वहाँ से खा के निकले, थोड़ी दूर पे निकले तो देखा यहाँ पे हो रहा था गणपति विसर्जन, जो कि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी कि हम लोग निकल नहीं सकते थे। इतना कम से कम 1000-2000 से ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई थी, इतने लोग थे गणपति विसर्जन में, सारे लोग, इतना जाम लगा हुआ था इधर। तो हमने बोला भाई सभी देख रहे हैं तो मैं भी देख ही लेती हूँ, बड़ा सुकूनदायक मंजर था यहाँ पे। तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के, और फिर हम लोग यहाँ पे रुक के देखने लगे गणपति विसर्जन कैसे होता है, और बड़ा ही अच्छा। और आते आते ऐसे गणपति बप्पा के दर्शन हो गए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि अचानक से दर्शन हो जाएंगे बप्पा के। भाई बड़ा सुकूनदायक, बहुत ही सुकून मिला दर्शन करके, और इतनी सारी भीड़ थी, भीड़ आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हस्बैंड जी आ गए हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि मंगलवार था, तो हस्बैंड जी ने बोला चलो दर्शन कर लेते हैं बजरंगबली के, उसके बाद कहीं और चलते हैं। हमने कहा ठीक है, क्योंकि भाई लेट भी हो रहा था, और हम सोचे दर्शन पहले कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं। फिर हस्बैंड जी ने दर्शन किया, उसके बाद मैंने भी किया, और उसके बाद चरणामृत लिया और पिया। उसके बाद हम लोग चले आगे, तो थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लेते। उसके बाद हम लोग चलते थे, हस्बैंड जी ने हनुमान चालीसा पढ़ा, उसके बाद मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़ा, और हम सोचे अब चलो चलते हैं, कुछ खा लेते हैं वरना लेट हो जाए। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए डिनर करने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी हम लोगों को। सोचा कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घर जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से भूख लगी थी। और हम लोग आ गए डिनर करने। सो आप लोग ऐसे बने रहे हमारे ब्लॉग में एंड तक। फिर उसके बाद श्रुति पापा को करने लगा बहुत ज़्यादा ही तंग। ये मुझे बोल रहा था कि मुझे नीचे उतार दो, मुझे नीचे। उसके बाद मैं श्रुति को लिया यहाँ पे फिश दिखाने, क्योंकि यहाँ पे बहुत कलरफुल फिश थी, तो श्रुति को देख के बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर यहाँ पे शांति से रुका। उसके बाद हम लोगों का आ गया खाना इतनी देर में, तो जब हम लोग खा लेते भाई, वो तो बच्चा वो तो परेशान करेगा ही। उसके बाद हम लोग यहीं पे